सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? जब आप लोग स्लेयर बन जाते हैं, स्लेयर समझ में आते हैं, वक्त जाया करने वाले। आप समझते हैं हमारे पास बहुत वक्त है, यहाँ से निकलते के साथ ही जाते हैं तो कुछ और लटरम पटरम इन्वॉल्व हो जाते हैं, और रिजल्टेंटली क्या होता है कि वो थोड़ी देर नहीं आती, वो करते 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 आपका टाइम गुजर जाता है, और उसी से आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। मुझे इसके अंदर एक तो ये चीज बताएं कि मैंने आप लोगों को फाइवर से रिलेटेड कुछ काम दिया? नहीं दिया। एक मिनट है जी। 101 कल दूंगा ये वाला काम आप लोगों को, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। ठीक है, अल्टीमेट गोल हमारा उसी तरफ जाने का है, और मैं चाहता हूं कि प्रोजेक्ट जब आप दें तो आपके प्रोफाइल्स फ्रीलांस के वो भी रेडी हो, आप उस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उन चीजों को अब आप लोगों ने जहन में रखना है कि क्योंकि अगर आज मैंने दे दिया तो शायद जो मैंने आज के टास्क दिए वो ना हो, तो ये मैं कल दूंगा ताकि आप लोगों के पास पूरा वीक हो, और अब आप अपने आप को उस लिहाज से फिर प्रिपेयर करें। यहाँ पे जो भी एक मेरा मिसिंग टास्क रहता है दैट इज 3D इफेक्ट्स। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू वर्क फॉर 3D इफेक्ट्स, और जो दूसरी चीज इसमें मेरे पास रहती है वो मैं आपको टाइप टूल तो बता चुका हूँ, और हम इनको भी मैं बता चुका हूँ कि हम उसको कॉलम्स में किस तरह एडजस्ट करते हैं, पैनल्स किस तरह बनाते हैं उसके। ठीक है, मतलब एक कॉलम से दूसरा, दूसरे से तीसरा लिंक्ड कैसे हैं आपस में, बता चुका हूँ ना। उसके बाद टाइप सेटिंग्स को हमें एडजस्ट कैसे करना है, बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग, टाइप पैनल्स को यूज कैसे करना है, टेक्स्ट को पाथ के ऊपर लिख के दिखाया था मैंने, टाइप ऑन पाथ टूल बताया था या नहीं बताया था अभी वो, जैसे सर्कल बना के उसके ऊपर मैंने टेक्स्ट लिखा था। ठीक है, और फॉन्ट को पाथ में कन्वर्ट किया था मैंने, ऑब्जेक्ट बनाया था, नहीं ये नहीं बताया। ये रह गया, ये रह गया, और एनोटमी का जिक्र करना है हमने टाइपोग्राफी के लिहाज से। स्टेप्स को उठा के मैं यहाँ से ले जाता हूँ, डिजाइन प्रोसेस, दिस एंड दिस। क्लियर हो गया? और इसके अंदर हमने ये कर लिया, एडिटिंग पैटर्न्स हो गए, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एनाटॉमी ऑफ टाइपोग्राफी, और फॉन्ट पेयरिंग का जिक्र करना है, फॉन्ट्स एंड फॉन्ट्स पेयरिंग। फॉन्ट डाउनलोड करने का तो पता चल गया ना, फॉन्ट्स एंड फॉन्ट पेयरिंग। क्लियर हो गया जी? चले स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है वर्किंग विद 3D इफेक्ट्स। सबसे पहले मुझे एक रेक्टेंगल टूल लेना है और एक स्क्वायर बनाना है मुझे 2.5 इंचेस बाय 2.5 इंचेस का, 2.5 इंचेस बाय 2.5 इंचेस। इसके अंदर मैं कर देता हूं लेट्स से
ये वाला ग्रीन कलर। स्ट्रोक में खत्म कर रहा हूँ इसकी, स्ट्रोक में क्या कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अफेक्ट्स में हमारे पास एक अफेक्ट रह गया है जिसका नाम है 3D एक्सट्रूड एंड बेवल। 3D एक्सट्रूड एंड बेवल में आता हूं तो यहाँ पे मेरे पास प्रीव्यू की ऑप्शन है। किसकी ऑप्शन है? मैं प्रीव्यू ऑन करता हूं तो वो जो एक सिंपल स्क्वायर है वो कन्वर्ट हो गया है अफेक्ट की फॉर्म में। किसमें? 3D। सबसे पहले अगर हम पैनल को डिस्कस करें तो मेरे पास यहाँ पे पोजीशंस हैं। ये मेरी 2D पोजीशंस है, मतलब 2 डायमेंशन, फ्रंट बैक, लेफ्ट राइट एंड टॉप बॉटम। ऑफ एक्सिस जो है वो इसका डिफॉल्ट प्रीव्यू है, जिसके ऊपर जब आप जैसे ही 3D इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें ऑफ एक्सिस नजर आता है। इसमें भी ऑफ एक्सिस लेफ्ट और ऑफ एक्सिस टॉप, बॉटम भी वही होगा। फिर आ जाता है आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम। ये मेरे पास एक्स वाई एंड जेड एक्सेस, और ये विजेट है जिसको यूज करते हुए मैं अपने ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस, वाई एंड जेड एक्सिस पे रोटेट कर सकता हूं। डिफॉल्ट क्या था हमारे पास? ऑफ एक्सिस में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है कि अगर हम पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। नीचे मेरे पास ऑप्शन है एक्सट्रूड एंड बेवल की। इसकी ऑप्शन है एक्सट्रूड एंड बेवल। एक्सट्रूड डेप्थ क्या कर रही है? उसकी डेप्थ इंक्रीज कर रही है। बेसिकली लेफ्ट टू राइट क्या होता है? विथ टॉप टू बॉटम, हाइट, फ्रंट टू बैक, डेप्थ, जिसको एक्सट्रूड भी कहा जाता है। डेप्थ को क्या कहा जाता है? एक्सट्रूड। अब मैं ये चाहता हूं कि ये एक्सट्रूड इतना हो जितनी विड्थ है और हाइट, ताकि वो इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे अगर मैं, क्योंकि पॉइंट्स में है ये तो मैं यहाँ पे 2.5 स्पेस IN करूंगा। उसने ऑटो कन्वर्ट कर लिया पॉइंट्स में। मैंने 2.5 स्पेस IN किया, उसने ऑटो कन्वर्ट कर लिया किसमें? पॉइंट्स में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कैप मौजूद है। मैं इस कैप से इसको, कैप को ऑन करूंगा तो ये हॉलो हो जाएगा, कैप को ऑफ करूंगा तो ये ओपेक हो जाएगा। फिर हमारे पास बेवल ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे क्लासिक, कॉम्प्लेक्स, बेवल बेसिकली क्या कर रहा है? एजिस को कर्व कर रहा है। और मैं अगर इस बेवल की हाइट को इंक्रीज करना चाहता हूं तो मैं बेवल की हाइट को भी इंक्रीज कर सकता हूं। क्लियर? फिलहाल मैं नन कर रहा हूं।
सरफेस में मेरे पास आ जाता है वायर फ्रेम, नो शेडिंग, डिफ्यूज शेडिंग एंड प्लास्टिक शेडिंग। लेट्स से मैं इसको ओके कर देता हूं। मैंने इसके ऊपर 3D इफेक्ट एक स्क्वायर के ऊपर अप्लाई कर दिया हुआ है। ये जरूरी नहीं है आपने कोई एलिप्स लिया हुआ है, आप उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। सॉरी, आप कोई टेक्स्ट यूज कर लेते हो, लेट्स से मैं जरा थोड़ा सा फैट फॉन्ट ले लेता हूं। इफेक्ट्स, समझ में आया कि आप इस तरह से काफी ज्यादा चीजें यूज कर सकते हो। और सिर्फ 3D इफेक्ट नहीं, आप इसके ऊपर बाकी के भी इफेक्ट्स अगर अप्लाई करके देखो, जैसे वैप में मैं आता हूँ, आर्क, आर्क लोअर, कई दफा हमें जरूरत पड़ती है इस तरह के टेक्स्ट की, अगर आप थोड़ा सा गौर करें। ये तो जब तक आप अप्लाई करके नहीं देखोगे तब तक पता नहीं चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो करने के बाद अगर हम इस पर फिर 3D अप्लाई करें तो वो किसके ऊपर आपने इसको वेट किया ना, 3D से पहले आपने वेट किया इसको। अच्छा, वेब किया। लेट्स से मैं आर कपल ले लेता हूँ, इफेक्ट्स, 3D, ठीक है। आप एक के ऊपर एक से ज्यादा इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन नीड का हमें पता होना चाहिए ना कि हमें जरूरत कहाँ है किस चीज की। अब मैं अगर इसको एडिट करना चाहता हूँ, एडिट करने से मुराद ये कि मैं 3D इफेक्ट को एडिट करना चाहता हूँ, यहाँ पे आऊंगा, इफेक्ट्स, 3D, एक्सट्रूड, वो तो एक और इंस्टेंस अप्लाई कर रहा है। वो क्या कर रहे हैं, एक और इंस्टेंस उसने अप्लाई किया। मुझे एक और इंस्टेंस नहीं अप्लाई करना, मैंने जो पहले का इफेक्ट अप्लाई किया मैंने तो उसको एडिट करना है। तो क्या करेंगे, विंडोज में आएंगे और अपीयरेंस में आ जाएंगे। विंडोज में आएंगे और किस में आ जाएंगे, कहाँ आए हम, याद नहीं रहना ये आपको। और ये मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है 3D एक्सट्रूडेड बेवल। उस पर मैं क्लिक करूंगा
तो वो उसी सेम इफेक्ट में आ गया जो मैंने अप्लाई किया। क्लियर? और जो भी मल्टीपल इफेक्ट्स मैंने अप्लाई किए होंगे वो यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। मैं मोर ऑप्शंस में आता हूं तो मेरे पास किसका कंट्रोल आ गया? लाइट का। मैं अपनी मर्जी से लाइट को मूव कर सकता हूं। क्लियर? और उसके बाद आपके पास एम्बियंट लाइट भी मौजूद है। आप एम्बियंट लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हो। हाईलाइट इंटेंसिटी, हाईलाइट साइज, ब्लेंड स्टेप्स और शेडिंग कलर। शेडिंग कलर को मैं कस्टम भी कर सकता हूं। ये डिपेंड करता है कि मैं चीज बना क्या रहा हूं। ओके से ऑब्वियसली इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, कैंसिल से वो कैंसिल हो जाएगा। मोर ऑप्शंस या फ्यूअर ऑप्शंस का तो पता चल गया। प्रीव्यू। उसके बाद हमारे पास एक पोजीशन, एक ऑप्शन रह जाती है और वो क्या है? मैं मैप आर्ट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास सरफेसेस आ रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है? सरफेसेस। इन सरफेसेस को अगर आप देखें, ये रेड कलर का जो है ये उसको क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है कि ये पहला सरफेस है। 2, 3, 4, 5 एंड एक बात जहन में रखनी है आपने कि ये फिल बेस्ड है, ये स्ट्रोक बेस्ड। अगर मैं स्ट्रोक ऐड कर देता हूं तो इसकी हालत ये हो जाए। और अपीयरेंस में से जाके अगर मैं ऑन करूं और मैप आर्ट करूं, यहाँ पे कितनी साइड्स आ गई? समझ में आया? उसने स्ट्रोक को भी, क्योंकि स्ट्रोक भी एक वेक्टर ही है, उसने उसको भी कंसिडर करते हुए 3D में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें स्ट्रोक को चूज नहीं करना। मैं स्ट्रोक फिलहाल खत्म करने लगा हूं और दोबारा से हम मैप आर्ट में जाएंगे। तो अब देखिए कितने सरफेसेस आ रहे हैं? 6। उसके बाद आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या है? सिंबल्स। मतलब 3D को सिंबल्स की सपोर्ट है। 3D को किसकी सपोर्ट है? जैसे मैं यहाँ पे फ्लावर चूज कर लेता हूँ। जो भी मैंने चीज यहाँ पे रखी सिंबल में से यूज करते हुए, यहाँ पे उसका प्रीव्यू आ रहा है। मैं इसका साइज इंक्रीज करना चाहता हूँ, मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, मैं इसको स्केल टू फिट करना चाहता हूँ, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ये सब ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले तो मुझे ये समझना है कि ये सिंबल्स क्या होते हैं। सबसे पहले मुझे क्या समझना है? विंडोज में आते हैं, हमारे पास यहाँ पे सिंबल्स का एक पैनल है। सिंबल्स जो है वो मेनली यूज होते हैं एनिमेशंस में। व्हाट आर सिंबल एंड इंस्टेंस? सिंबल जो है वो एक आपका रीयूजेबल ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। और इंस्टेंस जो है
उसकी अक्रेंस है, बार बार उसे इस्तेमाल कर सकते हो, उसको मैं जितनी दफा भी प्लेस करूंगा कहीं पे भी तो वो उसका क्या है, इंस्टेंस। स्टेज बेसिकली एनिमेशन का वर्ड है, इलिस्ट्रेशन में वो आर्टबोर्ड होता है और एनिमेशन में वो स्टेज होता है। ठीक है, रिपीटेडली यूजिंग इंस्टेंसेस डज नॉट इंक्रीज द फाइल साइज and is a good part of strategy for keeping the document file size small। मिसाल के तौर पे ये एक सिंबल है, मैं इसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे ऑप्शन है प्लेस सिंबल ऑन आर्टबोर्ड, आर्टबोर्ड पे आ गया, ये मेरा एक सिंबल मेरे सामने आ गया, और इसकी अगर मैं कॉपी यहाँ पे रख रहा हूं तो ये सिंबल इंस्टेंस है, बेसिकली ये इंस्टेंस ही है। ये क्या बना हुआ है, मैं डबल क्लिक करूंगा मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये फिर इसको लेके जाएगा सिंबल के अंदर। बेसिकली वो क्या है, इंस्टेंस। ये देखो मैंने उसका साइज इंक्रीज किया लेकिन अंदर वाले एक्चुअल सिंबल के ऊपर फर्क नहीं पड़ा। उसने फर्क किस पे डाला, इस सिंबल के ऊपर, इस इंस्टेंस के ऊपर। अगर मैं उस सिंबल इंस्टेंस के अंदर जाके उस सिंबल को चेंज करने की कोशिश करूं, वो सिर्फ इसको नहीं चेंज करेगा, वो सबको चेंज कर दे। अब आप कहें कि मुझे यहाँ पे कलर ही डिफरेंट चाहिए इसका, फिर ऑब्वियस सी बात है कि हमें सिंबल दूसरा बनाना पड़े। समझ में आया कि नहीं आया, मैंने जरा बड़े तसल्ली से आपको सिंबल और इंस्टेंस के बारे में बताया। अब सवाल ये है कि क्या यही सिंबल हमारे पास मौजूद है। अच्छा, मैं क्लिक इन ड्रैग करके भी इसको रख सकता हूं और इसको वापस हम ब्लैक कलर का कर देते हैं। क्लियर। सवाल ये बनता है कि क्या यही सिंबल मौजूद है। हमारे पास सिंबल लाइब्रेरी है, हमारे पास क्या है, सिंबल लाइब्रेरी। अगर आप देखिए यहाँ पे ब्रश लाइब्रेरीज हैं, स्टाइल ग्राफिक स्टाइल लाइब्रेरीज हैं, स्वॉच लाइब्रेरीज हैं, और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, सिंबल लाइब्रेरीज। तो आप सिंबल लाइब्रेरीज के अंदर अगर आए तो आपके पास डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस मौजूद है। यहाँ पे वो रीयूजेबल एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन। अब वही लाइब्रेरी आप इधर से भी एक्सेस कर सकते हो, और आपने इस लाइब्रेरी को अच्छे से देख के आना है। अच्छे से देखने का मतलब क्या है कि हम एक एक ऑप्शन के अंदर जाएं और उसको जाके चेक करें। जैसे ये आपके सामने कुछ आइकन्स आ रहे हैं जो मोबाइल से रिलेटेड, मिसाल के तौर पे मैं इसको प्लेस करूं, ये देखिए। क्लियर। ये देखिए, क्लियर। तो इसको अब आपने देख लेना है। अब सवाल ये है कि क्या सिंबल मैं खुद बना सकता हूँ। सिंबल आप खुद बना के यूज कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। अच्छा, उसके बाद
मिसाल के तौर पे एक सिचुएशन है क्या कि यहाँ पे मेरे पास 3 साइड्स मुझे यहाँ नजर आ रही हैं और 3 साइड्स पीछे हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे हर साइड का कलर चेंज हो जाए, हर साइड का कलर चेंज हो जाए। उसके लिए मुझे एक ग्रीन कलर तो मेरे पास मौजूद है, लेकिन बाकी 5 कलर मुझे और चाहिए। उसकी सपोर्ट हम किससे लेंगे? एक मैंने स्क्वायर बनाया, 5 डिफरेंट स्क्वायर बना लिए। रेड, येलो, ब्लू, ऑरेंज, पर्पल। क्लियर? अब मुझे सिंबल बनाना है। अब मुझे क्या करना है? तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और न्यू सिंबल। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? नेम, रेड, मूवी क्लिप के बजाय ग्राफिक, और ओके, सिंबल इंस्टेंस बन गया। इसी तरह आप सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, आप कोई भी नाम रख लें, क्योंकि मुझे एक स्टैटिक फॉर्म में चाहिए ना ये, इसलिए मैं मूवी क्लिप यूज नहीं कर रहा। अगर तो मुझे एनिमेशन के अंदर चाहिए होगा तो फिर मैं क्या यूज करूंगा? मूवी क्लिप। है, और इन सबको अब मैं डिलीट कर दूंगा। आपने मुझे बताना है मैं इसको कैसे एडिट करूंगा। मुझे इस 3D इफेक्ट को एडिट करना है, कैसे एडिट करूंगा? जल्दी बताते हैं, अभी मैंने खुद बताया थोड़ी देर पहले, और मैंने आपको कहा था कि ये आपको याद नहीं रहेगा। मुखातिब करके कहा था कि आपको ये याद नहीं रहेगा। हैं? अपीयरेंस कहाँ से आएगी? विंडोज, अपीयरेंस। अगर मैं ये ना कहता तो आप खामोश रहते और सोचते रहते। इसको सिलेक्ट करना जरूरी है, ठीक है? मैप आर्ट में आएंगे, सेकंड सरफेस पे आता हूं, रेड, स्केल टू फिट, येलो, स्केल टू फिट, और ब्लू, स्केल टू फिट। इसके बाद ऑरेंज, स्केल टू फिट, और पर्पल, स्केल टू फिट। क्लियर? अब मुझे 3 साइड्स नजर आ रही हैं और अगली 3 साइड्स नजर नहीं आ रही। ऐसे ही है। ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी जनरेट करेंगे, प्रीव्यू, रोटेट किया,
क्लियर हो गया जी? आपको नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा होगा। रिकॉर्डिंग देख लेना तो पता चले पूरा कीबोर्ड टूटा हुआ। ठीक है, इस चीज को जरा थोड़ा सा देख लेना। आपको समझ में आ गई? आपको, मुझे समझाते हैं आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा। हाँ जी, आप बताओ, कोई मसला? कोई मसला नहीं, आप लोगों को आ गई है? पक्की बात है? असाइनमेंट क्या करनी है? असाइनमेंट ज्यादा दूं? 10-15 असाइनमेंट, यहाँ पे दो नहीं हो रही तो 10-15 क्या दूं मैं? और मुड़ के देखा है पीछे लोगों ने कि कौन है भाई ये 10-15 असाइनमेंट्स मांग रहा है। ये ऑनेस्टली बताऊं एक चीज, ये सिर्फ एक चीज इसमें आप लोगों को नजर आनी चाहिए, और वो पता है क्या है? शौक, इंटरेस्ट, दैट्स द मेन पार्ट। जब पहले दिन मैं पूछता हूँ तो सारे जहान को शौक होता है, और असाइनमेंट्स देख के शौक खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें ये लगता है कि यार ये माउस का सिर्फ क्लिक दबाना है तो डिजाइन हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमने तीन चीजों को कनेक्ट करके चलना है, क्या? टूल्स, क्रिएटिविटी, डिजाइन प्रोसेस। जब ये तीनों कंबाइन होंगे तो यू विल बी एबल, मतलब आप एक अच्छे डिजाइनर बन सकेंगे। अच्छा, बनाना क्या है आप लोगों ने? ये मैं ऑलरेडी असाइन कर, नहीं ये तो मैंने 101 खोला हुआ है, 102 में आ जाए आप। लूडो डाइस एंड रूबिक्स क्यूब। रूबिक्स क्यूब का किस किस को पता है? पता है रूबिक्स क्यूब का? बाकी लोग खामोश हैं, ये सोच रहे हैं कि ये रूबिक्स क्यूब क्या है। चलिए मैं बताता हूँ क्या है। मैं पहले असाइन कर दूं, फिर मैं दिखाता हूँ। लूडो डाइस का तो पता ही है ना? रूबिक्स क्यूब कौन सा बनाना है आपने? अनसॉल्व, जैसे ये सॉल्व नहीं बनाना। कौन सा बनाना है? अनसॉल्व। और कोशिश करनी है तो कुछ पहले सादा बना लें, उसके बाद कुछ ऐसी चीजें बनाने की कोशिश करें। ये अभी मैं पीछे देख रहा था, एक शेडो भी नजर आ रहा था, ये देख रहे हैं? ये नीचे शेडो, तो ऑब्जर्व किया करें चीजों को। कुछ ऐसा भी बनाने की कोशिश करें, लेकिन पहले सीधे वाला बना लें, उसके बाद ये 15-20 असाइनमेंट्स ऐसे ही होंगी। ठीक है, तो डिफरेंट ऑप्शंस देखनी है। ये देखो, जैसे ये नीचे शेडो आ रहा है, ये मैनुअल है, ये ड्रॉप शेडो से नहीं बनाया हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? ये बनाने की कोशिश करना, फिर ही पता चलेगा कि ये क्या है। यहाँ तक क्लियर है? बना बना लेंगे। अच्छा, जिस पे आपका सबसे ज्यादा वक्त जाया होना है वो मैं बता दूं। सिंबल्स के अंदर जब आप लूडो डाइस बनाएंगे ना, तो सबसे ज्यादा वक्त पता है किस पे जाया होना है? इन पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
आधा काम तो हो गया। प्लेस 1 आ गया, 2 प्लेस, ये देखिएगा, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 प्लेस एंड 6 मैंने खोला नहीं, तो 6 भी आप उसी तरह से निकाल सकते हैं। अब मेरे ख्याल में लूडो डाइस को मुश्किल नहीं रहा। अब मुश्किल क्या रहा? रूबिक्स क्यूब, वो अब आप खुद ही देखेंगे। जी, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, इससे रिलेटेड लेट्स से इसको मैं क्रिएट आउटलाइंस कर देता हूँ। क्रिएट आउटलाइंस का मतलब क्या होता है कि हम अपने टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अपने टेक्स्ट को, अगर आप नोटिस करें तो इसके अंदर मैं ग्रेडियंट फिल नहीं कर सकता, और अगर मुझे ग्रेडियंट फिल करना है, अगर मुझे ग्रेडियंट फिल करना है अपने टेक्स्ट में, तो मुझे टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। टेक्स्ट को मुझे ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। याद रहे कि जब हम टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर टेक्स्ट एडिट नहीं हो सकेगा। फिर टेक्स्ट एडिट, आप राइट क्लिक करके, जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइंस कर दिया मैंने क्रिएट। तो यहाँ पे मेरे पास ये अब टेक्स्ट नहीं रहा, ये बल्कि क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। अब मैं देखूं, जरा ट्राई करूं, ग्रेडियंट अप्लाई हो रहा है तो यस, पहले नहीं हो रहा था, अब हो रहा है। लेकिन एक मसला है। क्या मसला है? हर अल्फाबेट में अलग अलग ग्रेडियंट अप्लाई हो रहा है। मुझे एक फ्लो में अप्लाई करना है कि ऑरेंज यहां से लेके येलो यहां तक आए, एक फ्लो में आए। तो वो कैसे अप्लाई होगा? आपने इसको क्रिएट आउटलाइन करने के बाद अनग्रुप करना है। अनग्रुप के बाद रिलीज कंपाउंड पाथ। कंपाउंड पाथ में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टेक्स्ट का कंपाउंड पाथ उसने रिलीज किया, और इसी के ऊपर मैं ऑब्जेक्ट का कंपाउंड पाथ दोबारा बना दूंगा। ऑब्जेक्ट का कंपाउंड पाथ दोबारा बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अब आपके पास? वो एक फ्लो में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? एक फ्लो में। लेट्स से मुझे इसके ऊपर कोई इमेज रखना है। क्या रखना है? फॉर इंस्टेंस मैं इमेज प्लेस कर लेता हूं, एनी रैंडम इमेज। एम्बेड करेंगे इसको। सेंड टू बैक से एडजस्ट करेंगे, दोनों को सिलेक्ट किया, मेक। समझ में आया? उसी सेम तरीके से मैंने क्लिपिंग मास्क भी कर दिया। नहीं तो अगर मैं उसको कंपाउंड पाथ बना के एक ऑब्जेक्ट ना बनाता तो क्या होना था? रिजल्टेंटली ये होना था कि मुझे यहाँ पे इमेज की 5 कॉपीज लेनी पड़ती। इमेज की मुझे कितनी कॉपीज लेनी पड़ती? 5, क्योंकि एक इमेज एक ऑब्जेक्ट के साथ क्लिप मास्क होना था। ऐसे पूरा वर्ड एक ही दफा में
फ्लिप मास्क हो गया। क्लियर यहां तक? सिमिलरली अगर मैं चाहता हूं कि यार मैं सीवी डिजाइन करूं और मैं अपने नाम की टाइपोग्राफी करना चाह रहा हूं, इसकी एक और कॉपी लेते हैं और अब मुझे क्या करना है, इसका कलर चेंज कर देना है। अब इसको मुझे ऑब्जेक्ट बना देना है, कंट्रोल शिफ्ट ओ, इसको फिलहाल साइड पे रखें, अनग्रुप करेंगे। ये मेरे पास अलग-अलग, ये मेरे पास अलग-अलग ऑब्जेक्ट आ गए हैं। जी सर, ऐसा ये चक्कर। हम्म, बस आप बता देना ना शेर यार, ये इन्वाइट करने से तो उसको समझ में आ गया। ये इन्वाइट ट्रेनिंग ENY। हाँ मैंने बता दिया था उसको। यार ये मुझे नहीं पता, लेकिन देख ले, मैंने जो बताया था वो डिपेंड अपॉन द सिनेरियो। हाँ नहीं, उसे डायरेक्ट ही कर ले यार, अगर कहीं पे मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे बता देंगे। हाँ हाँ, वो देख ली ना, वही कह रहा हूँ, मुझे बता देंगे। हाँ हाँ है। बस ठीक है ठीक है ठीक है, मैं असल में ना अभी लेक्चर में हूँ, मैं आई कॉल यू बैक फिर। ठीक है। अच्छा करना क्या है कि ये अलग-अलग मेरे पास अल्फाबेट्स आ गए हैं, मैं इनको अलग-अलग मैनिपुलेट कर सकता हूँ यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन, क्योंकि ये तो अब ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट्स किस पे बेस करते हैं, एंकर्स पे। मिसाल के तौर पे मैं पेज सेपरेटर बनाना चाह रहा था, क्योंकि हमारे पास नॉर्मली ऐसे होता है कि सीवी के अंदर ना ऊपर हमने अपना नाम लिखा होता है और पूरा शजरा नस्ब लिखा होता है हमने अपना, और उन चीजों का जिक्र होता है जिनकी शायद किसी एम्प्लॉय को जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसको इस लिहाज से अरेंज करना और मैनेज करना। ठीक है, उस लिहाज से उसको अरेंज करना और मैनेज करना। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करता है क्या हम किस तरह से कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसी सिचुएशन में इसको थोड़ा सा डायगनल कर देता हूं, मैं जो डेटा लिखूंगा इस पे वो भी डायगनल ही होगा, इसी ऑर्डर में। तो ये चीजें मैं अकॉर्डिंग टू डिजाइन देख सकता हूँ। डिजाइनर का सीवी अगर प्रॉपरली डिजाइन नहीं है तो वो अपनी स्किल्स रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा। प्लस 10 लोगों ने सीवी दिया हुआ है जो वर्ड पे डिजाइंड है, और एक सीवी है जो प्रॉपरली डिजाइंड है, तो प्रेफरेंस किसको होगी?
जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, ये बात जहन में रखनी है। तो इस लिहाज से हमें अपना सीवी या हमें अपने आपको प्रोफेशनली कैसे कैरी करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपका एकेडमिक और एक्सपीरियंस। एकेडमिक एज इन आपने लास्ट क्वालिफिकेशन क्या की हुई है, मैट्रिक, इंटर, वही आपका एक ऑर्डर चलता है, मतलब जो लास्ट है उसके बाद नीचे, देन नीचे। और लेट्स से इस करंट सिनेरियो में यहाँ पे मैं अपनी स्किल्स, अब सबसे पहले अपनी जनरल इंफॉर्मेशन, जिसमें मुझे घर का पता नहीं लिखना। मेजोरिटी ये गलती कर जाते हैं, हमें घर का पता नहीं देना, उनका कंसर्न ही नहीं है। इंटरेस्ट में आ जाए तो मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में हर बंदा फोटोग्राफर भी है, हर बंदा ट्रेवलर भी है, हर बंदा बुक रीडिंग का भी शौक रखता है, और ऑथर्स का हमें पता ही नहीं है कि उसे किताबें लिखी किसने। ठीक है, इन ये इररिलेवेंट चीजें। स्किल्स में क्या आ रहा है? सॉफ्टवेयर स्किल, इलिस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इन डिजाइन। अगर इसके अलावा भी है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अब पूरा माइक्रोसॉफ्ट ना लिख देना, पता चले एक्सेल आता नहीं है लेकिन वो हमने लिख दिया, अगले बोलेंगे जी एक्सेल पे काम करके दिखा दो, तो वहां पे हम फंसे हो। फिर हम यूट्यूब करेंगे हाउ टू वर्क ऑन एक्सेल। ठीक है, तो इन चीजों का ख्याल रखना है। ये मैं सिर्फ टिपोग्राफी के लिहाज से बता रहा हूँ आपको। और यही सेम काम, लेट्स से मैं इसकी एक, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे PNY, यहां से मैं वही सेम फॉन्ट यूज कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट O करके मैंने इसको अनग्रुप, अफेक्ट, 3D, एक्सट्रूड एंड बेवल, जरा कलर चेंज कर लें, अफेक्ट, 3D और एक्सट्रूड एंड बेवल। और एक्सट्रूड के पॉइंट्स में कम कर देता हूँ ताकि जरा थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट हो। आप इंक्रीज भी कर सकते हो। क्लियर? ये देखो, ये भी उसके ऊपर आ रहा है, ये आपने एडजस्ट करना है। सेंड टू बैक, अफेक्ट, 3D, एक्सट्रूड एंड बेवल। अब इसको कैसे एडजस्ट करना चाह रहे हो? ऐसे ही करना है या इसको थोड़ा सा कोई टेढ़ा मेढ़ा कर देना है? लेट्स से ये अरेंजमेंट हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब N भी इस तरह है, P भी मोरलेस इस तरह है, Y को मुझे ऑपोजिट कर लेना है। Y पे आते हैं, अफेक्ट, 3D, एक्सट्रूड एंड बेवल। और इसको भी अरेंज, सेंट बैक। और यहाँ पे आप मैप आर्ट की सपोर्ट लेके इसको अच्छा सा डेकोरेट कर सकते हैं। मैप आर्ट की सपोर्ट लेके इसको अच्छा सा डेकोरेट
कर सकते हैं, मतलब ये साइड वालों का कलर कुछ और हो, फ्रंट सरफेस का कलर कुछ और हो, और कंट्रास्ट भी बना सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? उसके लिहाज से ये मैंने एक जनरल आपको बताया है। तो 3D टेक्स्ट के अंदर यूज करते हुए आप देखें जरा कि और क्या पॉसिबिलिटीज हैं। पोस्टर के लिहाज से आप उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये मैंने भी आपको बताया फिल के बिहाफ पे। शुरू में याद होगा, अगर नहीं भी याद, लाइन ऑफ सिमेट्री का पता है आप लोगों को? कौन कह रहे हैं इससे? आप? मैंने कहा शायद आप कह रहे, बड़ा खुश हुआ था मैं इस बात पे। लाइन ऑफ सिमेट्री का क्यों नहीं पता यार? लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, आप बताओ जी क्या होती है? नहीं, वो किसी भी शेप को दो इक्वल पार्ट्स में जो लाइन डिवाइड करती है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ। इलिस्ट्रेशन का असल में इसके साथ बड़ा ताल्लुक है। मिसाल के तौर पे ये जो मैंने बनाया है, अगर इसी को मैं ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट कर लूं, रिव्यू लूं, तो ये ऑपोजिट है। कॉपी जनरेट करेंगे, ये आपके सामने एक सिचुएशन आ गई। मैं इसको भी थोड़ा सा बाहर निकाल देता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन को यूज करते हुए पहले इससे सिलेक्ट करेंगे और मैं सीधा कर देता हूँ। क्लियर? सिमिलरली डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसको भी थोड़ा सा सीधा कर देंगे। समथिंग लाइक दिस। अब अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं तो ये एक देखने सेमी सर्कल भी बन रहा है और बाउल भी बन रहा है। ऐसे ही है ना? मैं इसको कलर कर देता हूं वही ग्रीन, और मेरे पास 3D में सफेरिकल सरफेसेस के लिए भी एक इफेक्ट मौजूद है जिसका नाम है 3D रिवॉल्व। उसने उसको 360 डिग्री के ऊपर रिवॉल्व कर दिया। अगर मैं डिग्रीज कम कर देता हूँ, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि 270 तक हो, तो आप देख रहे हैं कि उसने सिर्फ 270 तक किया। मैं इसको वापस कर दूंगा किस पे? 360 पे। पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू। फिर आपके पास आ जाता है लाइट का कंट्रोल। किसका कंट्रोल आ जाता है? लाइट का। पेरेंट्स में आएंगे, रिव्यू, ये मेरे पास लाइट का कंट्रोल आ गया। अब ये देखना, कुछ चीजें हैं जो उधर हमें इतनी मुनासिब नहीं पता चलती। दरमियान में एक वाइट स्पॉट आ रहा है लाइट का, ये हाईलाइट इंटेंसिटी है। क्लियर? आप हाईलाइट इंटेंसिटी को और थोड़ा सा कम, अगर वो बुरा लग रहा है तो एम्बियंट को थोड़ा सा एडजस्ट करके देखें। समझ में आया कि नहीं आया? और मैप आर्ट में आपके पास उसी तरह से सरफेसेस मौजूद है, लेकिन इसमें दो तरह के सरफेसेस हैं।
इनसाइड, आउटसाइड। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब आपने इसी को यूज करते हुए एक बनानी है कोक की बॉटल। जैसे ये है, इस बॉटल को आपने हाफ ट्रेस कर लेना। शकील भाई यहाँ पे कोई क्लास है? कितने बजे? इधर ही है? और मेरी ऊपर 10 है। उसमें बच्चे इतने ज्यादा हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग यार? वो क्या हो गया शकील भाई यार, कसम से उसमें बहुत ज्यादा है यार। नहीं तो ये 3 दिन है क्लास इनकी। ओ यार खुदा के लिए यार, इस तो ये तो इसको वाकई स्प्लिट करेंगे तो फिर आप लोगों का गलत फैसला है। इसको हाफ ट्रेस करना है। इसको क्या करना है? हाफ ट्रेस करना है। सेंटर से शुरू करेंगे आप और ओपन पाथ रखना है और यहां तक आपने लाके उसको खत्म करना है। क्लियर? ओपन पाथ रखने हैं। मैंने अगर आपको याद हो तो यहाँ पे क्या रखा हुआ था? ओपन पाथ। ये ज्वाइन नहीं था आपस में, ठीक है? उसको ओपन पाथ रखना है और आपने फिर रिवॉल्व कर देना है। अच्छा ट्विस्ट कहाँ पे है? वो बॉटल तो फौरन बन जाएगी यूं। मुझे ढकना भी लेदर कलर का चाहिए, ट्रांसपेरेंट पार्ट भी लेदर कलर का चाहिए, और यहाँ पे ग्रेडियंट ना हो, बेशक एक सॉलिड कलर हो, वो फिल्ड पार्ट चाहिए मुझे। अब ये ना बोलना कि मैंने सारी पी ली थी बोतल उसके बाद बना ली थी। जी, ये टैग भी चाहिए, ये मैप आर्ट से लगेगा। नहीं नहीं वो ना दें, बस सिर्फ बॉटल चाहिए मुझे। क्लियर? और आप लोगों ने चेस पीस भी बनाना। यकीन था मुझे इस बात का, जिस तरह आपने रिएक्शन दिया है ना मुझे, यकीन करें जान के मैंने फिर बोला ये। नहीं यार, अगले हफ्ते तक कर लेना। आपने बोला था कि 15 तो होनी चाहिए असाइनमेंट्स, तो मैंने आज सोच लिया कि 15 असाइनमेंट्स दूंगा मैं। ये देख रहे हैं, ये वाला जिसपे मेरा कर्सर है, बस बाकी नहीं बनेंगे। ठीक है, सिर्फ हाफ इसको ट्रेस करना है और चेस्ट पीस। आप लोग यही समझे थे ना, चेस्ट पीस बना के लाना है। तो भाई चेस्ट पीस। क्लियर? अच्छा ये 3D की सपोर्ट है, 3D सपोर्ट टूल है, ठीक है? शायद आपको कुछ जगहों पे इस सपोर्ट की जरूरत पड़ रही हो, ठीक है? मिसाल के तौर पे आप पैकेजिंग डिजाइन करते हैं, डब्बा है, तो अगर उसको आपने दिखाना है एज इन मॉकअप फॉर्म में कि वो बना हुआ कैसा लग रहा है, तो वहां पे भी इसकी सपोर्ट ली जा सकती है, ठीक है? तो सिर्फ लूडो डाइस या रूबिक क्यूब नहीं बनना, आप और भी चीजें सोच सकते हैं। इसी तरह से सिर्फ चेस पीस या वो नहीं बनेगी, तो एक असाइनमेंट है ताकि आप लोगों को टूल इस्तेमाल करना आ जाए। अब आपने उसको अपने लिहाज से देख लेना कि आपको किधर किस तरह की चीज रिक्वायर्ड। क्लियर? अब यहां से जो मेरा पार्ट रह गया वो फॉन्ट पेयरिंग आज फिर रह गई, ये कल पे करेंगे। एनाटॉमी ऑफ टाइपोग्राफी भी रह गई है, उर्दू टाइपिंग भी रह गई है। तो पहले हम ये काम करेंगे कल, और फिर हम करेंगे ये। क्लियर? तो मसला, बाकी इंशाल्लाह इसको कल कंप्लीट करेंगे। और
कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। श्योर थिंग, कल काम चाहिए मुझे सबका, जो मैंने ऑलरेडी असाइन किया हुआ है। सुन रहे हैं? ना हुआ तो 500 रुपये फाइन है, मैं बता रहा हूँ बहुत क्लियर। आप भी सुन रहे हैं और ऑनलाइन वाले भी, ना हुआ तो 500 रुपये फाइन होगा स्पेसिफिकली ऑनलाइन वालों को भी। और जब तक पे नहीं करेंगे ना तब तक मैं मीटिंग में नहीं एंटर करूंगा, ये बात जेब में रखें। 500 रुपये का वो आप लोग भी खिलाऊंगा, कर रहा हूँ जी। गूगल क्लासरूम में सेंड करें ताकि यहाँ पे कल हम उसको देख